हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क और इसमें हम लोग देख रहे थे ट्रांसपोर्ट लेयर में टीसीपी के बारे में। चलिए उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए अब हम लोग बात करेंगे फेजेस ऑफ टीसीपी कनेक्शन। टीसीपी कनेक्शन में कितने प्रकार के फेज होते हैं, हर एक फेज़ को हम लोग अच्छे से समझेंगे। सबसे पहला फेज़ हमारे पास होता है कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट फेज़। सेकेंड हमारे पास होता है डाटा ट्रांसफ़र फेज़। थर्ड हमारे पास होता है कनेक्शन टर्मिनेशन फेज़। सिंपल सा मेथड है, सिंपल सा फेजेस है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कनेक्शन को इस्टेब्लिश करते हैं। कनेक्शन अगर हो जाता है फिर हम डाटा ट्रांसफ़र करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर डाटा ट्रांसफ़र करना जब हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, कनेक्शन को टर्मिनेट करेंगे। तो वही 3 फेज़ है, चलिए सभी फेज़ को हम लोग जो है वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला हमारे क्या है, कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट फेज़। तो कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड फेज़ में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। रिक्वेस्ट करते हैं किससे, जैसे जहाँ पे हमको डाटा को क्या करना है, भेजना है, जहाँ पे हम लोग क्या करना है, मैसेज को भेजना है, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग रिक्वेस्ट किए। अब रिक्वेस्ट हम लोग कैसे करते हैं, तो रिक्वेस्ट हम ये करते हैं, सबसे पहले सीक्वेंस नंबर भेजते हैं। उसके बाद हम जो है SYN फ्लैग मतलब सिंक्रोनाइजेशन फ्लैग को 1 सेट करते हैं, ये याद रखिएगा। हम लोग क्या करते हैं, सिंक्रोनाइजेशन फ्लैग को 1 करते हैं तब भेजते हैं। और वहाँ पे हम लोग जो है MSS मैक्सिमम सेगमेंट साइज को भी हम लोग दिखाते हैं कि हमको मैक्सिमम इतना भेजना है, और विंडो साइज यहाँ पे हम लोग बता देते हैं। ठीक है, इतना चीज़ करके हम लोग क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। जब रिक्वेस्ट किए और उधर से रिप्लाई आता है, रिप्लाई जब आता है तो वहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन प्लस जो है एक्नॉलेजमेंट भी आता है, जो है SYN फ्लैग और AC के फ्लैग भी साथ में आता है। तो ये भी क्या करता है, सिंक्रोनाइजेशन को अगर 1 करके भेजता है, सीक्वेंस नंबर भेजता है, और उसके बाद मैक्सिमम सेगमेंट साइज ये ऑप्शनल होता है, भेज भी सकता है। एक्नॉलेजमेंट फ्लैग को क्या करता है, सेट करता है और भेजता है। ठीक है, तो इस तरह चीज़ को करके क्या करता है, वो हमारा रिप्लाई देता है। अब रिप्लाई अगर हमको मिल गया है और ये भी इंटरेस्टेड है कि हाँ हम कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, तो क्या होता है, हम लोग फिर से यहाँ पे एक्नॉलेज भेज देते हैं, सीक्वेंस नंबर भेज देते हैं, और साथ में फ्लैग को, एसी के फ्लैग को 1 करके भेज देते हैं कि हम भी तैयार हैं, हम भी कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लेते हैं। तो ये हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट फेज जो होता है वो 3 वे हैंडशेकिंग होता है। रिक्वेस्ट आता है, रिप्लाई आता है, फिर हम लोग जो है एक्नॉलेज भेजते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो है ये याद रखिएगा कि SYN फ्लैग को 1 करके भेजते हैं, फिर इधर से जो है सिंक्रोनाइजेशन फ्लैग प्लस AC के आता है, फिर हम लोग जो है AC के भेजते हैं। ये होता है हमारे पास कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट फेज। तो यहाँ पे हमारा जो है कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड में, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे सपोज करिए कि हम लोग क्या करते हैं, जनरल अप्रोच डाटा भेजे, फिर AC का आया, फिर हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से करते हैं। लेकिन पिग्गी बैकिंग हमारा क्या आता है, अलग अलग मेथड होता है। एक होता है हमारे पास पिग्गी बैकिंग होता है, जहाँ पे हम लोग जो है डाटा भेजते हैं, और उधर से जो है ना हमारे पास डाटा प्लस AC के दोनों आता है एक साथ ही। यहाँ पे 3 वे हैंडशेकिंग नहीं होता है। पिग्गी बैंकिंग जो होता है हमारा आता है वो 2 वे हैंडशेकिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है कनेक्शन एस्टेब्लिश में हुआ क्या, तो कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट फेज में जो हुआ हमारे पास, SYN को हम 1 करके भेजे, मतलब कंज्यूम हम कर रहे हैं एक सीक्वेंस नंबर को। हम जब भेज रहे हैं तो सीक्वेंस नंबर भी साथ में भेज रहे हैं, तो वहाँ पे तो हमारा एक सीक्वेंस नंबर खत्म हो गया। फिर हमारे पास फिन है, वो क्या करेगा, एक सीक्वेंस नंबर को कंज्यूम करेगा। AC के जो है वो एक सीक्वेंस नंबर को कंज्यूम करेगा। एक जो डाटा बाइट है वो क्या करेगा, एक सीक्वेंस नंबर को जो है कंज्यूम करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो है सिंक्रोनाइजेशन और AC के अगर जा रहा है, सिंक्रोनाइजेशन अगर 0 है, AC ये जो है सिंक्रोनाइजेशन 1 है और AC के अगर 0 है तो वो होता है रिक्वेस्ट होता है। फिर अगर सिंक्रोनाइजेशन भी 1 है और AC के भी हमारे पास 1 है तो वो रिप्लाई होता है। फिर हमारे पास जो है सिंक्रोनाइजेशन अगर 0 है, AC के हमारे पास 1 है तो वो AC हमारे जो है एक्नॉलेजमेंट या फिर पिग्गी बैंकिंग होता है। फिर अगर दोनों 0 0 है तो हम लोग डाटा भेजना स्टार्ट कर देते हैं। तो वही है कि हम लोग पिग्गी बैंकिंग का भी यूज कर सकते हैं कि हम लोग जो है डाटा भी भेज दें और साथ में एक्नॉलेज भी भेज दें। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। जनरल अप्रोच में क्या होता है कि डाटा भेजे, AC के आया, फिर डाटा भेजे, फिर AC के आया, इस तरह से हम लोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास होता है, हम लोग कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लिए, ठीक है। अब हमारे पास आता है अगला, डाटा ट्रांसफ़र फेज। कनेक्शन एस्टेब्लिश होने के बाद हम लोग अब डाटा भेजेंगे। तो डाटा कैसे भेजते हैं, सिंपल सा, जो भी डाटा है उसको हम लेते हैं, सीक्वेंस नंबर अटैच किए, AC के 1 किए, और जो है एक्नॉलेज नंबर दिए और डाटा को भेज दिए। भेजने के बाद वहाँ पे उस डाटा को प्रोसेस कर लेगा, और उसके बाद जो है रिप्लाई में हमारे पास AC के 1 करके अगला सीक्वेंस नंबर भेज देगा, और जो है एक्नॉलेज उसका भेज देगा कि हमको इतना तक डाटा जो है वो मिल गया है।
तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर आगे भेज देंगे। इस तरह से हमारा काम चलते रहेगा। तो ये हमारा जो है डाटा ट्रांसफ़र फेज़ होता है। अब जब डाटा भेजना हो गया तो हम लोग क्या करते हैं, कनेक्शन टर्मिनेट करेंगे। तो कनेक्शन टर्मिनेट करने के लिए हम लोग जो है यूज़ करते हैं इस तरह से। हमारा 4 वे हैंडशेकिंग होता है कनेक्शन टर्मिनेशन का। सबसे पहले ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा FIN फिन को, फिन मतलब फिनिश को 1 करके कि हम जो है ख़त्म करना चाहते हैं। फिर ये रिप्लाई आएगा, ठीक है ख़त्म करना चाहते हो ख़त्म कर दो, हो गया। फिर ये क्या कर, ये जो है ये तो सबसे पहले रिक्वेस्ट किया, फिर रिप्लाई आ गया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपना ख़त्म कर लेगा। फिर कहेगा हम भी ख़त्म करेंगे, तो इधर से क्या करेगा, ये रिक्वेस्ट करेगा, इधर से ये रिप्लाई देगा और ये भी जो है अपना ख़त्म कर लेगा। तो ये जो होता है 4 वे हैंडशेकिंग दिखाया जाता है। सबसे पहले इधर वाला रिक्वेस्ट करेगा, ख़त्म करेगा रिप्लाई लेकर, फिर उधर वाला जो है रिक्वेस्ट करेगा और जो उसका रिप्लाई मिलेगा। तो कनेक्शन टर्मिनेशन फेज़ जो होता है वो 4 वे हैंडशेकिंग होता है। इसको आप थोड़ा-सा याद रखेंगे। सबसे पहले क्या हुआ, रिक्वेस्ट किया, उसके बाद ये अपना जो है रिप्लाई करके उसको ख़त्म करवा दिया। फिर ये रिक्वेस्ट करेगा और ये जो है रिप्लाई देकर उसको भी ख़त्म करवा देगा। ओके। तो फिन जो होता है वो डाटा को कैरी नहीं करता, लेकिन एक सीक्वेंस नंबर को कंज्यूम करता है। वही चीज़ यहाँ पे हम लोग जो है लिखे हुए थे कि ये जो है इतना इतना सीक्वेंस नंबर को कंज्यूम करता है। ओके। इसको जो है ना सबसे इधर ले जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कंसेप्ट समझने के बाद इसको समझना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके। चलिए, अब थोड़ा-सा इस ये किधर आ गया, इतना ज़्यादा नहीं आना चाहिए। अब इसको समझते हैं। ये हो सकता है आपको टाइम लगेगा, लेकिन समझना ज़्यादा नहीं, इसमें थोड़ा-सा चीज़ समझना है। वही चीज़ जो हम अभी डिस्कस किए ना, कनेक्शन जो है एस्टेब्लिश्ड, डाटा ट्रांसफ़र, फिर हमारा कनेक्शन टर्मिनेशन पेज, उसी चीज़ को इतना जो है स्टेट ट्रांज़िशन डायग्राम में बना के समझा दिया गया है। लेकिन इसको उतना डिटेल आपको सेमेस्टर के लिए नहीं पढ़ना है। ओके, इसको समझने के लिए आपको बहुत सारा समय लगेगा, अगर आप अच्छे से इसको समझना चाहते हैं तो। लेकिन सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है भी नहीं, और जो इम्पोर्टेंट है ही नहीं उसको हम लोग क्यों करें। जो इम्पोर्टेंट था वो तीनों को हम लोग जो है अच्छे से समझ लिए हैं। बस वही चीज़ को यहाँ पे जो है और ज़्यादा डिटेलिंग में करके दे दिया गया है। ओके। तो इसको जैसे कि सबसे पहले हमारा जो दोनों जो है वो क्लोज स्टेट में रहता है। क्लोज के बाद हमारा क्या आता है, दोनों लिसन स्टेट में आता है। लिसन स्टेट में आने के बाद जो है होता है सिंक्रोनाइजेशन को सेंड करता है, फिर रिसीव करता है। फिर अगर एस्टेब्लिश्ड हो जाता है तो क्या करता है, डाटा ट्रांसफ़र करना स्टार्ट कर देता है। और फिर जब खत्म हो जाता है तो फिर अगर हम लोग सेट करके करेंगे तो वो जो है हमारा खत्म होने के कगार पे चला जाता है। उसी को यहाँ पे इन डिटेल किया गया है। ठीक है। इसको समझने जाएंगे तो बहुत सारा समय लगेगा, लेकिन इसलिए इसको हम यहाँ पे स्किप कर रहे हैं। इसके लिए हम जो है यहाँ पे तीनों फेज जो इंपॉर्टेंट है वो हम लोग कर लिए हैं। ठीक है। वही चीज़ को यहाँ पे बताया गया कि सबसे पहले हम कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे, फिर कनेक्शन टर्मिनेट जो कर रहे हैं वो 4 वे हैंडसिंग होता है। तो सबसे पहले कनेक्शन टर्मिनेशन के लिए सबसे पहला वे, फर्स्ट वे हमने क्या किया, भेजे इधर आया, फिर हमने इधर से लिया और इधर भेज दिए। 4 वे हैंडशेकिंग ऑलरेडी देख लिए हैं। सेकेंड हमारा जो है कनेक्शन टर्मिनेशन का, ये इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सबसे पहले फिन भेजे, ठीक है। फिर इधर से भी फिन आ गया, फिर इधर से AC के आ गया और इधर से भी AC के आ गया, दोनों कनेक्शन टर्मिनेट कर लिया। थर्ड वे ये है कि फिनिश करो, तो ये AC के प्लस फिर दोनों भेज दे और इधर से भी AC के मिल जाए, तो ये 3 वे हैंडशेकिंग हमारा हो जाता है। तो अलग अलग तरीका है कनेक्शन टर्मिनेशन करने का। अब यहाँ पे देखिएगा वही चीज़ जो है ना, जो हमने स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में देखे हैं, उसी के रिलेटेड ये जो है कुछ कुछ फॉलो चार्ट में दिया गया है। आई होप आपको ये जो है पढ़ के समझ में आ जाए कि कौन सी चीज़ क्या चीज़ दिया गया है। जब फॉलो चार्ट पढ़िएगा ना तभी इसको आप जो आप ज़्यादा अच्छे से फील कर पाइएगा। समझ में आया। अब जो है अलग अलग हमारे पास फ्लैग होता है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अपने अगले सेक्शन में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन था जहाँ पे हमने जो है TCP फेजेस के बारे में बात किए हैं। ओके। लेकिन फिर भी आपको जो इसका स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम समझना है, जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, लगभग आधा घंटा 1 घंटा लगेगा इस पे ही, अगर हम इसको समझने चले गए तो। लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए हम इसको स्किप कर रहे हैं। ठीक है। मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में, जहाँ पे हम लोग आगे का टॉपिक को डिस्कस करेंगे और उसको भी समझेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।